क्या चेंजेस लाएगी ये बता। वही तो चेंजेस देखना है, वही तो आइडिया सोचना है कि और इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। ऋषभ ये सब छोड़ना, ये बता सोने का देख। मैं बता। तो सो जाऊंगा भाई 12 बजे। सरोज को इस बात की टेंशन है कि खाना मिलेगा नहीं और सोऊंगी कैसे। सोना तो आज है ही नहीं। रात भर नहीं सोया है, हालत खराब है। यूजर इंटरफेस में बार बार बग्स आ रहे हैं, जैसे ही रन करने की कोशिश कर रहे हैं क्रैश हो रहा है। Right now, we are in the middle of something very intense. A 24-hour hackathon is underway. Students have been divided in teams, and just in 24 hours, they have been asked to build an entire app from scratch. No pause, no breaks. Let's see how they make it happen. तो ऐप के अंदर फीचर ज्यादा रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐप बिल्ड हो गई 2 घंटे बाद सब इधर-उधर घूम रहे हो, क्योंकि 3 से 4 लोगों की टीम है तो कौन पढ़ेगा कौन सीखेगा वो भी काम डिवाइड होगा। फिर उसके बेसिस पे तुम्हें अपना पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना और टीम के जितने मेंबर होंगे उन्हें पूरी ऐप की नॉलेज होनी चाहिए। थोड़े हो सके तो कॉटलिन के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन भी पढ़ लेना। कल हैकाथॉन के बाद जब तुम आओगे तो कुछ तो पूछा जाएगा, तुमसे स्टूडियो को बस ऐप दिखा दो, पूरी टीम साथ में नहीं सोएगी, ठीक है। और ये नहीं कि 5 बजे तुमने शुरू कर दिया, सो रहा तो वो रात को सो रहा। 3 बज चुके, सब हो चुका है। लेट्स सी, अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा क्रेजी, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल और बहुत ज्यादा दिमागदार होने वाले हैं। My name is Riya Kaushik from Mirai and आज हमारा हैकाथॉन है और हैकाथॉन में बिल्कुल सडनली टीम्स बांट दी है एंड वी जस्ट गॉट टू नो कि हमें एक प्रॉपर न्यू लैंग्वेज सीखनी है और उसी पे काम करना है। तो एक्चुअली हमने कभी कॉटलिन सीखी नहीं थी और अब कॉटलिन पे हमें प्रॉपर एक ऐप डेवलप करके देना है और उनको 24 आवर्स के अंदर। हम लोग अभी तो कॉटलिन के बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं सब लोग अभी फिलहाल, फिर उसके बाद अब डिवाइड करेंगे कौन क्या क्या किस किस पे वर्क कर सकता है। क्या चेंजेस लाएगी ये बता। वही तो चेंजेस देखना है, वही तो आइडिया सोचना है कि और इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। तू डेटा तो नहीं दे पा रहा है, कल को तुमसे मांगा जाएगा डेटा तो तू कहाँ से लाएगी। लायक ऐप तो बना पहले। Emotional damage. Right now, you can actually feel the intensity. The competition is real. Everyone is all in. Ideas are flowing, discussions are loud, and since it just started, energy is flowing. Hello everyone, we are the team Catalyst and we are exactly 6 members of the team and we are trying to build an app or develop an app which will give clothes on rental. Basically, we are solving the problem that whenever the new trend comes in the market, we need to change our whole wardrobe according to the trend and then we need to buy the clothes again and then the clothes are basically once the trend is out. So, we are basically thinking that we will connect the customers directly to the vendors who supply clothes for rent. They get the clothes for it, they use it on various types of celebrations like weddings and birthday parties or college, whatever, wherever they want. And after the clothes is used, they give it back to the vendors and they pay the amount of rent that the vendor charges for the clothes. So this is Devyansh Gupta with you and I am the student of Mirai School of Technology and today we are participating in a hackathon and it's a surprise hackathon. In this hackathon we have to make a app based on Kotlin which is used for Android apps and we have no idea of it beforehand and make the app. Now, what about the idea? ये app basically आपको कोई skill सीखनी है और किसी और को वो skill आती है तो आप वो skill उससे सीख सकते हो। आपका उससे टाइम भी सेव होगा, peer to peer learning होगी। peer to peer learning जनरली फास्टर होती है देन यूट्यूब से। हाय माई सेल्फ इकांश बंसल और हम इतनी देर से एक ऐप पे वर्क कर रहे हैं जो हम कॉटलैंड से बनाएंगे बाय यूज़ ऑफ कॉटलैंड। हमारा ऐप बेसिकली ऐप का नाम है स्पेंड वाइज जो कि एक्सपेंसिव को ट्रैक करेगा। जो भी हम एक्सपेंस यूज़ कर रहे हैं मंथली बेसिस पे उसे ट्रैक करना हमारे ऐप का काम है। जैसे हमारा जोमेटो में कितना जाता है तो वो सब एक आपको ग्राफ बना के देगा। और हम लोग एक ऐप ऐसा डेवलप कर रहे हैं जिसमें हमें अपने गोल सेट करने हैं। हमारे गोल्स का कुछ टाइम होगा और उसके हाफ एन आवर पहले हमें रिमाइंडर आता रहेगा कि आपको रेडी हो जाना है गोल्स के लिए अपने। और फिर हम उसमें स्ट्रीक का भी रखेंगे कि हम लोग अगर लगातार ऐसे अपने गोल्स को अचीव करते जा रहे हैं तो हमारी स्ट्रीक मेंटेन रहेगी और हमें हर 15 डेज पे एक बोनस मिलेगा। तो ऐसा कुछ है हमारा और ये इसमें हम एक प्रोग्रेस ट्रैकर भी रख रहे होंगे सो दैट हम चीज़ें पता कर पाए कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं
हम एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जो हम हैकाथॉन जीतने के लिए कर रहे हैं. हमें है धुरंधर 1 और वो है धुरंधर 2. Everyone is confident, everyone has a plan, but the real question is क्या रात भर ये एनर्जी टिकेगी? जैसे टाइम जा रहा है वैसे प्रेशर भी ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है कोर्स को भी पढ़ने में और उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने में. मैम हम तो खुली हवा लेने आए थे, मैं बहुत घुटन सी हो गई. बहुत देर से काम कर रहा है ना, मैं सर में दर्द हो गया, तो हमने सोचा पहले हम कुछ खा लें और थोड़ी हवा ले लें बस. देखो मैंने टीम में काम बांट दिया है और ये खाना ठूस रहे हैं मेरे बिना. अब मैं सो जाऊंगा, रात को इनसे काम कराऊंगा. भाई कितना % कंप्लीट हो गया? अभी तो स्टार्ट हुआ है. It's late now, the energy is still there, but the reality has started to hit. Some team are speeding up and some are stuck and some are thinking कि आइडिया बनाना तो इजी था पर एग्जीक्यूट करना नहीं. अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इतनी जल्दी होगा, क्योंकि अभी तो हम लोग ने स्टार्ट करना स्टार्ट किया है. मतलब अभी तो सब खाने पे ही लग गए थे, आते ही बस आइडिया सोचा है और पता कुछ नहीं है करना कैसे है. हाय, वी आर टीम इको गाइड. तो अभी रात के 12:30 बज रहे हैं एंड टुडे इज आवर हैकाथॉन. हमें टास्क मिला था हमारा पहला एंड्रॉइड ऐप बनाने का, तो इन विच वी आर मेकिंग अ सस्टेनेबल फूड ट्रैकर ऐप जिसका भी काम चल रहा है. ये हमारा UI बनाएगा, मतलब ये हमारा बैकएंड का काम कर रहा है एंड मैं उससे मर्ज करूँगा और कुछ फीचर सेट करूँगा. It's gonna be 1 AM in the morning. ऐप बनने वाला है हमारा. ये हमारे भाई का ऐप बनने वाला है and it's a food hackathon. ये हेलो, गुड मॉर्निंग. सारा कोड तो लिख लिया था रात को ही, अब तो बस सो के उठे, अभी डिप्लॉय करेंगे और बाकी हो गया है. अभी सुबह सुबह का माहौल सभी का पता चल रहा है, सब थके हुए हैं, सब ने पूरी रात मेहनत करी है, वो भी मस्ती में मेहनत करी है और किसी में मेहनत नहीं करी है. And now it shows. The same faces that were full of energy last night are now running on almost no sleep. Some look completely exhausted, some are still pushing. But no one has stopped because at this point it's about finishing what this started. वर्क ऑन प्रोग्रेस कुछ तो बना है, बैकएंड पे काम हो रहा है, UI ऑलमोस्ट कंप्लीट है. हम लोग चाह रहे कि कैसे भी करके इस ऐप को हम लोग अपने फ़ोन पे ला सके. तो थोड़ा टफ लग रहा है, बट होप सो 2 बजे से पहले ये हो जाए. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे आई वो ये थी कि पहला मुझे पता भी नहीं था कि एंड्रॉयड स्टूडियो क्या होता है, उसमें कैसे काम करते, क्योंकि हमने अभी तक जब भी कोड किया हमने भी इस कोड पे किया है. उस पर कोड करना बहुत टफ था. इसके बॉयलर प्लेट है, इसके कुछ भी नॉलेज नहीं था इसके बारे में. 8:30 बज चुके हैं और 70% तो हो चुका है, बट हाँ 30% अभी रहता है. मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि मतलब हम अपनी तरफ से तो कोड कर रहे थे, बट उसमें बग्स और एरर्स बहुत सारे आ रहे थे, तो हमारे लिए करना बहुत दिक्कत वाला काम था. बट फिर भी हमने किया. और रात में सबसे पहली बात तो बहुत दिक्कत थी कि हर किसी को काम करना है अपने हिसाब से और हर कोई अपना 100% नहीं दे पा रहा था, तो सबने कुछ % अपना कंट्रीब्यूट किया. रात भर नहीं सोए हैं, हालत ख़राब है. यूज़र इंटरफेस में बार बार बग्स आ रहे हैं, जैसे ही रन करने की कोशिश कर रहे हैं क्रैश हो रहा है. एरर्स को फाइंड करने में दिन निकल गया है, अब एक और दिन पे काम चल रहा है. हम लोग 4 घंटे में अपना ऐप बना के बिल्ड कर चुके थे, उससे पूरी रात मस्ती कर रही है. कोड करते करते ना मेरा एक दोस्त एग्जीक्यूट हो चुका है. निकांश भाई सो नहीं रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था. ठीक है भाई, अब चल डिप्लॉय करते हैं. उठ जा. हमें तो सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं. करो भाई करो, क्या कर रहे क्या कर रहे हैं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा. सो भाई कहाँ है? सो भाई चेंज करते हैं, रुक जा. तू पूरा ऐप 2 घंटे में चेंज करे. नहीं, हमसे 22 घंटे में नहीं बन पाया, हम 2 घंटे में बना देंगे. Now we are in the final stretch. Deadlines are close and pressure is at its peak. Last minute touches, quick fixes and final decision. This is where everything comes together or falls apart. Massively multiplayer online role playing gaming, जिसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल लोग खेल सकते हो एक सर्वर के ऊपर, किधर भी कंट्री से कहाँ से भी खेल सकते हो, एक साथ खेल सकते हो. इसमें हमने बेसिकली हमारा प्लान ये था कि इसको कम से कम स्टोरेज में बना सके, क्योंकि आजकल की कंपनी बहुत बड़े बड़े जैसे अनरियल इंजन यूज़ करती है, जिसकी वजह से उसकी स्टोरेज ज़्यादा बढ़ जाती है. हमने इसके लिए इसका एक इंजन बनाया खुद का, जो कि कॉटलाइन पे बेस्ड है.
सेकेंडली हमने इसमें आइसोमेट्रिक ग्रिड यूज़ करी है जिसकी वजह से ये थोड़ा 3D में दिख रहा है। माइनक्राफ्ट ये ऐप जो है एक पीयर टू पीयर लर्निंग जो अपना सिस्टम होता है उसके ऊपर पूरा बेस्ड है। स्पेंडवाइज ऐप जो कि हमारा एक स्मार्ट एक्सपेंस ट्रैकर ऐप है, जो कि हमारे एक्सपेंसेस जो हम लोग खर्च करते हैं डेली यूजेस पे उसको ट्रैक करता है। मेनली हम लोगों ने टारगेट किया है स्टूडेंट्स के लिए जो कि बाहर रह रहे हैं, जिनका बजट होता है कुछ को उतना ही खर्च कर पाते हैं, तो उन सबको ट्रैक करने के लिए उस चीज़ के लिए हम लोगों ने ये बिल्ड करा है। 24 hours ago, this was just an idea. Now it's something real. From zero to prototype, this was not just about building projects. It was about pushing limits. And honestly, everyone here walked away with something bigger than a project. हमने जेन्युइनली ओवरनाइट काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि हम कम्पीट एक्चुअली कर सकते हैं इन रियलिटी। हमारी एबिलिटी और हमारी सिटिंग पता चली हमको और हमने बहुत कुछ सीखा। हमने पहली बार एंड्रॉयड ऐप बनाया और हमें पता चला कि रियली ऐप बनता कैसे है। माई एक्सपीरियंस फॉर हैकाथॉन इज ट्रूली अमेजिंग। मतलब 24 आवर्स का ऑफलाइन हैकाथॉन मेरी लाइफ का पहला हैकाथॉन था और स्पेशली कॉलेज में मतलब फन भी था, इतना मज़ा भी था और इतनी सारी लर्निंग्स, इतनी बार कोड हमारा फट गया, इतनी बार एरर्स आ गए, डीबग करते करते पूरी रात निकल गई और अभी भी लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है और पॉजिटिव फीडबैक के बाद तो और अच्छा लग रहा है। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था, बट बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे हमें अपना टीम तोड़ना पड़ा। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, काफ़ी सीखने को मिला एंड हमने यहाँ पे 24 आवर्स स्टे किया है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें।